हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 इसका जो बेंच है वो भी यहाँ पर कंटिन्यू आपका एग्जाम चल रहे हैं। और दो आपके जो दिन हैं वो आपके ख़त्म हो चुके हैं, दो आपकी शिफ्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। अब भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं। और उनको मैं पहले ही बता चुका था, मैंने एक जो टाइपिंग की वीडियो बनाई थी मैंने आपसे कहा था कि पैसेज आप लोग टाइप करें तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरह से देख के आपको टाइप करना है। ऐसा नहीं कि आपको हड़बड़ाहट के अंदर आपको कोई लाइन स्किप कर रहे हैं, कोई वर्ड स्किप कर रहा है, लास्ट में पूरा पैसेज टाइप कर दिया, उसके बाद 3 मिनट उसके बाद बच गए, किसी के बाद 2 बज गए, किसी के बाद 1 बज गई। ठीक है, तो उसके बाद वो उसको मतलब उसको जो लाइन उसने स्किप करी थी वो लाइन इसको मिल ही नहीं रही। जब लास्ट एंड में उसको पता लगा कि मेरे तो 1700 की स्ट्रोक यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, किसी के 1800 हुए हैं। ठीक है, तो अब जो वो लाइन स्किप हुई है वो एरर में काउंट होगी, हाफ एरर में काउंट होगी, फुल एरर में काउंट होगी। साथ में आपका जो कंप्यूटर सेक्शन वाला है उसमें आप लोगों ने कितना अच्छा किया है, कैसा एवरेज रह रहा है, उसमें नॉलेज होगा ही नहीं होगा, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे, मैंने इससे पहले टाइपिंग वीडियो बनाई भी थी और शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपका जो पैसेज है बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या कर दिया है, एक तो मैंने बताया कि उन्होंने जो लाइन है यहाँ पर वो स्किप कर दी। कौन कौन सी गलती यहाँ पर अभी स्टूडेंट कर रहे हैं देखिए। एक तो उन्होंने सबसे पहली गलती यहाँ पर क्या कर दी कि जो पैसेज है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर दी, यहाँ पर पूरी की पूरी जो लाइन है वही स्किप कर दी। ठीक है, यानी कि इस तरह से कुछ यहाँ पर पैसेज था आपके पास में, पैसेज था आपके पास में। ठीक है, और आपने ये जो बीच वाली लाइन थी ये आपने खा गए और अगली लाइन से स्टार्ट कर दिया। अब ये गलतियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, हब डाट में टाइपिंग करते हो। आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर पहुँचे, ठीक है, फिर आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आपका ध्यान रहता है, लेकिन बीच में क्या होता है कि आप यहाँ पर पूरा टाइप कर देते हो इस प्रकार से। और जब 4-5 लाइन, 5-6 लाइन आ जाती हैं, उसके बाद में आप लोग हबड़ाहट के अंदर मतलब जल्दीबाजी में यहाँ देखा नहीं आपने कि पैसेज कहाँ पर खत्म हुआ था और आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ये गलती आप लोग आने वाले शिफ्ट में नहीं करें। अब गलती हो गई तो उनको सुधार नहीं सकते। ठीक है, तो आगे वाली शिफ्ट में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ जिस जिस लाइन पर आप लोग खत्म कर रहे हो तो चेक कर लेना कि क्या वो लाइन वहीं से स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में आपकी लाइन स्किप हो गई। और ध्यान रखना, जो लाइन आपने यहाँ पर स्किप करी है, जो लाइन आपने स्किप करी है वो आपकी यहाँ पर फुल एरर में काउंट होगी भाई, फुल एरर में आपके काउंट होगी। सपोज करिए आपके यहाँ पर एक लाइन में आपके मान लीजिए आपके 10 वर्ड है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके मान लीजिए, ठीक है, एक लाइन में आपके मान लीजिए यहाँ पर आपके 10 वर्ड हैं। तो आपकी जो यहाँ पर की स्ट्रोक कितना हो गए 50, क्योंकि एक की 5 की स्ट्रोक आपका एक वर्ड मानते हैं यहाँ पर। तो 50 की स्ट्रोक आपने यहाँ पर गलत टाइप कर दिए। ठीक है, तो 50 की स्ट्रोक ऐसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर 2 लाइन स्किप कर दी। ठीक है, 2 लाइन आपने क्या कर दी, स्किप कर दी। तो आपके जो 100 के स्ट्रोक थे वो आपके यहाँ पर छूट गए। सपोज करिए किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर स्किप कर दी। तो आपके कितने हो गए यहाँ पर, आपके एक लाइन 50, तो ये हो गया आपके 150 यहाँ पर। यानी कि इतने की उसने क्या कर दी, यहाँ पर मिस कर दी। अब ये देखिए, ये जो 150 की है आपकी, ये फुल एरर में आपकी काउंट होंगी। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए कि आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपकी जो सीपीटी वाली पोस्ट है, सीपीटी वाली पोस्ट है, या फिर जो आपके यहाँ पर जो आपकी जो है आपकी डेस्ट वाली पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो मैं बताता हूँ कि 5%, 7%, जैसे आपके 7% SC ST वालों के लिए, 5% जनरल वालों के लिए, ये नोटिफिकेशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है पहली बात तो। ठीक है, तो आपके मन में ये डाउट होगा कि सर 5% कहाँ लिखा हुआ है, 20% हमें छूट मिलती है। तो सबसे बड़ा डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। और आप लोग ध्यान रखना, अभी वो क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि जो अभी जो आपके नॉन सीपीटी पोस्ट है, नॉन डेस्ट पोस्ट है, उसके लिए तो आपका 30% रहेगा SC ST वालों के लिए, बाकी के लिए 25 है और जनरल वालों के लिए 20% है आपके लिए। ठीक है, एरर तो अभी वो डिसाइड करेंगे, अभी ये 5% फिक्स नहीं है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 5% हो, तो 5% में तो आप मान लीजिए कि आपके 2000 आपकी की थी यहाँ पर। और मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर 2 लाइन आपने स्किप कर दी। 2 लाइन का मतलब आपका हो गया यहाँ पर 100 की स्ट्रोक। ठीक है, 2 लाइन आपने क्या कर दी, यहाँ पर स्किप कर दी, तो 100 की स्ट्रोक हो गया। तो आप खुद ही सोचिए, अगर 5% एरर माफ थी तो 5% इसका कितना हो गया, आपका 100 की हो गया। यानी कि और फिर आपने थोड़ी बड़ी गलती आपसे होती भी है, 1% 2% एरर होती है आपकी। तो यानी कि आप लोग इस सीपीटी और डेस्ट वाली अगर 5% का क्राइटेरिया रहता है तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे।
या हो गई जो इन्होंने कर दिया कांड, ठीक है। दूसरी देखो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, पूरा पैसे इन्होंने टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद उनको पता है भी पूरा पैसे टाइप कर दिया, क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो, आपको 2000 की आपको इंप्रेशन करने हैं आपको, ठीक है। तो पूरा पैसे यहाँ पर टाइप कर दिया, उसके बाद में फिर से भाई साहब वो वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कोई इनको अवार्ड मिलने वाला हो, ठीक है। इनको पहले ही बता दिया गया था कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको जो पूरा पैसे से सिर्फ वो टाइप करना है, उसके बाद में आपने जो एरर की है, आपने जो गलती करी है, आपको वो देखनी है, मैंने कहाँ पर कोई गलती की है या लाइन स्किप करी है, उसको आप लोग सही कर सकते हैं उस टाइम के अंदर। पैसेज बिल्कुल सिंपल है, हर कोई कर लेगा, लेकिन ये छोटी छोटी गलती आपको सिलेक्शन से दूर लेके जाएगी। और इस बार जो सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन का मेन फैक्टर देखिए, मैथ रीजनिंग आसान आ रही है, इंग्लिश भी आसान आ रही है आपकी, ठीक है। फैक्टर जो आपका मेन फैक्टर होगा वो होगा आपका यहाँ पर कंप्यूटर जो आपका पेपर है, और दूसरा आपका यहाँ पर होने वाला है ये टाइपिंग टेस्ट। कंप्यूटर की बात करते हैं तो भाई कंप्यूटर में अगर आपको देखो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आप ये मान कर चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन है, जिसने कंप्यूटर पढ़ा है उनके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको कीबोर्ड की टोटल फंक्शन की कितनी होती है, F1 F2 F5 इनका शॉर्टकट की नहीं पता, इसका मतलब क्या होता है, तो फिर उनके लिए तो पेपर टफ ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि और आप भी मान के चलो कम से कम 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे मॉडरेट, पेपर आपका इसी प्रकार से आपका सेट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन बच गए, ठीक है, वो आपके यहाँ पर टफ लेवल के आपके बहुत टफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर आपका यहाँ पर सेट किया जा रहा है। तो आप लोग देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैंने 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए हैं, तो फिर आप लोग तुक्के नहीं मारे हैं, ठीक है, क्योंकि 30 नंबर आपके हो चुके हैं। अगर आपको डाउट है, आपको सही आपके 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं और फिर आपको लग रहा है कि तुक्के नहीं मारे, फिर आप तुक्के मारिए। अगर आपके 3-4 4-5 क्वेश्चन ही हो रहे हैं तो फिर आप तुक्के मार सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इस सेक्शन में ये पढ़ के जाना आप लोग यहाँ पर। तो ये बात होगी आपकी, यहाँ पर लाइन स्किप आपको नहीं करनी है। दूसरा आपको देखिए, हाँ, अगर आपने पैसेज को रीटाइप कर दिया, ठीक है, आपने पैसेज को क्या कर दिया, पैसेज आपने रीटाइप कर दिया, तो भी ध्यान रखना, तो भी आपकी दिक्कत है, आपके ये भी आपकी फुल एरर में काउंट हो सकती है। अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब पूरे चांस है कि वो फुल एरर में आपके काउंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है साफ साफ, भाई आपको क्यों माथाफोड़ी करनी है, आपको जब पैसे आपको दिया हुआ है 2000 की स्ट्रोक आपको करने हैं, जितना दे रखा है उतना टाइप करिए आप लोग, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इस ये भी आपकी एरर में ही काउंट होंगे जहाँ तक है पैसे रीटाइप जिसने भी किया है यहाँ पर। तो पैसे रीटाइप नहीं करें, लाइन स्किप नहीं करें, आगे वाले स्टेप में आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर ये, ठीक है। कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जाना, डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, सिलेक्शन बहुत सारे स्टूडेंट इससे रुक जाएगा कंप्यूटर और टाइपिंग की वजह से, ठीक है। देखो, और अगर मान लीजिए आपका पेपर अब हो चुका है या खराब हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, तो भी आप लोग घबराए नहीं। आज 2023 के अंदर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए फिजिक्स वाला जो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार आपके लिए ऑफर लेकर आया है। चाहे आप लोग एसएससी की तैयारी कर, देखो एसएससी के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आपको पता होगा। एसएससी सीजीएल होता है, फिर सीएचएसएल होता है, आपका सीपी होता है, एमटीएस होता है, एसएससी जीडी होता है। तो अब आपको अलग अलग कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अलग अलग फॉर्म भरते हो, फिर अलग अलग आप लोग कोर्स लेते हो, इनकी तैयारी करते हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं या 2 साल का लेते हैं, तो 1 साल के अंदर सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर 1 साल तक आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक बार पैकेज के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग कोर्स लेना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग 1 साल का कोर्स यहाँ पर लेते हैं, और अभी बाद में आपको यहाँ पर 500 वॉलेट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये जो वॉलेट पॉइंट आपको मिलेंगे, ये आप लोग जैसे आपको कोई नेक्स्ट कोर्स आप लोग परचेज करोगे, तो उसके अंदर आपके रिडीम हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर आपके यूज में आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो 1 साल के लिए आपका यहाँ पर 1799 आपका हो गया, और अगर आप 2 साल का यहाँ पर परचेज करते हैं तो आपका 2499 आपकी यहाँ पर ये प्राइस है, ठीक है। और साथ में आपको मेरा जो यहाँ पर ये कोड है आपको दिख रहा होगा, DH100, ठीक है, DH100, ये कोड आपको यूज़ करना है, और यूज़ करेंगे आपको यहाँ पर 100 रुपये आपको यहाँ पर इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है, इतने कम फीस के अंदर आपको यहाँ पर 1 साल 2 साल का और पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर आपकी तैयारी हो रही है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, यूपी कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ, तो आप इन सभी की प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर पूरा साल तक आप लोग यहाँ पर, या 2 साल का आप लेते हैं तो आपको पूरा एक्सेस आपको टाइम मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये और जो कोर्स का आपको ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके 10 मार्च तक ही है, ठीक है। उसके बाद ये ऑफर आपका नहीं रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से आप लोग दे सकते हैं कि आपको 2 साल का लेना है या 1 साल का। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, देखिए, अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 7 तारीख को मेरा खुद का भी पेपर है, ठीक है, इसलिए मैं अभी कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो 7 तारीख बाद मिलते हैं, और फिर हम लोग पर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या गलती रही क्या नहीं रही टाइपिंग के बारे में, ठीक है। बाकी सभी को जिनका एग्जाम होने वाला है, उन सभी को